हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो होगा वो होगा आपका 10.2। इससे पहले जो हम लोग देखे थे, जो क्लास में किए थे हम लोग, उसमें भी हम लोग 10.2 के ही क्वेश्चन को देखे थे। वो क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण था और आज का क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बस आप सब लोग शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को सीखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल आसानी से आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे 10.2 के, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 7 तक कर चुके थे। चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इतना क्वेश्चन 8 जो है आपका वो दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, और उसके लिए एक आकृति भी दी गई है जो कि आपको दिख रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 उसको हम करते हैं, बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको आकृति को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये रहा आपकी आकृति। पहले हम आगे एक पहले बोला गया कि वृत्त है। चलिए हम एक यहाँ से एक बना लेते हैं वृत्त। ठीक है, वृत्त बिल्कुल गोल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक चतुर्भुज बनाया गया। चतुर्भुज आपका चारों स्पर्श कर लीजिए, ऐसे सटाइएगा जरूर। ठीक है, ये आपकी आकृति, इसमें इसको सटा लीजिएगा। स्पर्श रेखा खींचना, स्पर्श होना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा हो गया उसको कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा हो गया सब नहीं। ठीक है, अब नाम रख दीजिएगा। तो यहाँ ए है आपका, यहाँ आपका बी होगा, ये आपका सी है, ये आपका डी है। उसके बाद इसमें भी आपका पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ P है, यहाँ आपका Q है, यहाँ आपका R है, यहाँ आपका S है, यहाँ आपका S है। यह आकृति आपकी दी गई, यह आकृति आपकी क्वेश्चन में दी गई है। और क्वेश्चन में साफ कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन में, कि एक चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत है। बिल्कुल ये एबीसीडी का एक चतुर्भुज है जो वृत्त, यहाँ पे वृत्त के परिगत है। आकृति बोला गया तो सिद्ध करके जो दिखाना है वो बोला गया ए बी प्लस सी डी बराबर में लाना ए डी प्लस बी सी। बिल्कुल सिद्ध करके आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आएगा। देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ए बी सी डी एक का आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत है, जो कि आपका जो वृत्त के परिगत है। ध्यान से देखिएगा, सीखते चलिएगा। जो वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त के ऊपर खींचा हुआ एबीसीडी एक चतुर्भुज है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब वो वृत्त को स्पर्श कर रही है। कहाँ कहाँ स्पर्श कर रही है, तो ए बी जो है वो पी पे कर रहा है, बी सी जो है वो आपका क्यू पे स्पर्श कर रहा है, और सी जो है आर जो है वो सी डी को स्पर्श कर रहा है, और ये एस जो है वो डी और ए को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे कहा हमें सिद्ध जो करना है लिख लीजिए। सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या बोला गया सिद्ध करने के लिए, उसको देख लीजिए, देख लेते हैं यहाँ पे। तो सिद्ध करने के लिए बोला गया ए बी प्लस में सी डी, ए डी प्लस में ए बी प्लस में सी डी जो होगा वो आपका ए डी प्लस में बी सी के बराबर होगा। ये हमें लाना है सिद्ध करके, ये लाना है ए बी प्लस में सी डी बराबर में ए डी प्लस में बी सी। ये यही आपका आंसर होगा, यानी कि प्रूफ होगा। देखिए आप प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ से हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। परमान कर लेते हैं यहाँ से, परमान यानी कि यहाँ से आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं, चूंकि चूंकि किसी भी बाहरी बिंदु से, कोई भी बाहरी बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। आप लिख लीजिए, चूंकि किसी बाहरी बिंदु से, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर
खींची गई स्पर्श रेखा, खींची लगा दीजिएगा, खींची गई है ना, खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखते चलिएगा। जो परिमेय है उसको लिख दिया, इसको हम सिद्ध करके भी आपको दिखलाए थे। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिएगा यहाँ पे बाहरी बिंदु कौन कौन सा, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो आपका ए दिख रहा है वो आपका बाहरी बिंदु कहलाएगा, ये जो आपका बी दिख रहा है वो बाहरी बिंदु कहलाएगा, ये आपका सी बाहरी बिंदु कहलाएगा और डी आपका बाहरी बिंदु कहलाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ए से, बिंदु ए से बात करते हैं। किससे, बिंदु ए से स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। तो देखिएगा ये बाहरी बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा है वो आपका एपी है और आपका एएस है। क्या क्या है, एपी है और एएस है, दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि लिख सकते हैं इसीलिए एपी बराबर में आपका एएस। कैसे कैसे, ए से लेके पी तक, अब ए से लेके एस तक की स्पर्श रेखा ए से है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। बराबर कर दिए, चलिए इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। चलिए अब बाहरी बिंदु बी पर पहुंचते हैं। देखिए अब बी से कौन कौन स्पर्श रेखा, तो बीपी है और बी क्यू है। तो एपी पहले लिखे है ना ये वाला, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं बीपी। ठीक है, बीपी या पीएस कर सकते हैं, पीएस अब बराबर में हो जाएगा आपका, सॉरी पीबी, पीबी अब बराबर में हो जाएगा आपका बी क्यू, यार ऐसा करने बेहतर होगा, आपका बीपी है ना, बीपी अब बराबर में हो जाएगा आपका बीएस। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू। ठीक है, बी क्यू, यानी कि बी से कहा जाएगा बीपी अब बराबर का आपका बी क्यू हो जाएगा। चलिए अब तीसरी स्पर्श रेखा की बात करते हैं सी, इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी क्यू बाद में लिखे है ना, बाद में बी क्यू बराबर उस पास, ये सी क्यू के बाद में लिखेगा सी आर, सी से क्या होगा सी आर और सी क्यू, तो आप लिख सकते हैं सी आर बराबर में क्या होगा आपका सी क्यू। अगर सी क्यू को इधर लिखेगा तो थोड़ा जोड़ने में मिस हो जाएगा, जोड़ने में दिक्कत होगा, तो ध्यान से देखिए बी क्यू बाद में है तो सी क्यू भी क्या होगा आपका बाद में होगा। अब आइए डी पे, तो डी पे आइएगा तो सी आर पहले लिखे हैं तो यहाँ पे लिखेगा डी आर, क्या लिखेगा डी आर बराबर का होगा आपका डी एस। सब स्पर्श रेखा है, डी आर बराबर में होगा आपका डी एस, क्या हो जाएगा आपका डी एस। इक्वेशन नंबर आपका 3 रहेगा और ये आपका रहेगा कितना 4। यही 4 बिंदु है जो बाहरी बिंदु है ए बी सी और डी, और उसी 4 बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो चारों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। 4 समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, चारों समीकरण को, चारों इक्वेशन को आपस में हम जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखते रहिएगा यहाँ पे ध्यान से। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में 4, चारों इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर रहे हैं। अब प्लस करने का आपको तरीका मालूम होगा, बराबर के पहले वाले के साथ जुड़ेगा, बाद वाले के साथ जुड़ेगा, सबको लिख लीजिए प्लस में। ठीक है, तो क्या आपका एपी प्लस क्या होगा आपका बीपी प्लस फिर क्या होगा आपका सी आर प्लस क्या होगा आपका डी आर। ठीक है ना, अब पीछे बराबर है तो बराबर इस सबको लिख लीजिए। क्या आपका ए एस बी क्यू, ठीक है, ए एस प्लस में आपका बी क्यू प्लस फिर आपका क्या आपका सी क्यू और फिर प्लस में आपका क्या है वो आपका डी एस। इस चारों को प्लस में लिख दिया, इस चारों को प्लस में लिख दीजिए। अब देखिए आपका समझ तो समथिंग आंसर आने वाला। देखिए यहाँ पे ध्यान से एपी, कहां पे देखिए तो डायग्राम में एपी यहाँ है, अब बीपी देखिए ए से एपी कहां से यहां तक, और आपका क्या बीपी बी से यहां तक, यानी कि इन दोनों को आप लिख सकते हैं ए बी। क्या लिख सकते हैं ए बी। बटा नहीं दिए समझिए यहाँ पे, यहाँ का बटा नहीं समझा रहे हैं बताने के लिए। ए से लेकर पी तक देखिए ए पी है ना, और फिर बी से लेकर पी तक यहाँ पे बीपी, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ से यहाँ उठ के जाएगा, इसका मतलब क्या है कि बंदा ए से लेकर बी तक गया है ना, तो डायरेक्ट उसका लिख सकते हैं आप ए बी लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे सी से लेके आर तक, यहाँ पे देखिए सी से लेके आर तक यहाँ पे है, अब फिर देखिए डी से लेके आर तक, फिर डी से लेके आर तक या आर से लेके डी तक। इसका मतलब क्या हुआ, बंदा कहां से कहां तक पहुंच गया, सी से लेके डी तक पहुंच गया।
इसको आप सी डी लिखिएगा, डी सी लिख दीजिए, बात आपका वही है। ठीक है, सी डी लिख देते हैं। देखिए ये आ रहा आंसर आ रहा है। ठीक है, वही बस यही पंक्ति में आपका आंसर कंप्लीट है। उसको देखिए यहाँ पे ए से लेके एस तक, ए से लेके एस तक, कहाँ पे देखिए तो ए से एस तक, ए से लेके एस तक। और नीचे वाला देखिएगा, देखिए डी से लेके एस तक, डी से लेके एस तक। भले ही है साथ में नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस में है कि नहीं है, 2 और 3 कहीं पर लिखा रहेगा, एक इधर एक उधर, तो 5 है ना होगा आपका। वही बात यहाँ पे ए से लेके एस तक और डी से लेके एस तक, मतलब ए से एस और एस से डी, मतलब ए से लेके डी तक, ए डी हो जाएगा ये। अब प्लस इन दोनों को देखिएगा, बी से बी क्यू, देखिए बी से लेके क्यू तक, और यहाँ का सी क्यू, यानी कि सी से लेके क्यू तक, मतलब का बी से लेके सी तक। ये तो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे क्या करना है, आपस में ऐड हो जाएगा, सब आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और आधा का होता है आपका पूरा होता है, इसका आंसर यहाँ पे एपी और पीबी, मतलब क्या हो जाएगा आपका एबी हो जाएगा। यही सिद्धांत है, यहाँ पे अलग अलग कर लिए। स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, उस नियम से स्पर्श रेखा से बराबर कर लिए, फिर सबको जोड़ देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि आंसर हो गया बराबर, है ना, आपका प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप सबको समझ में भी आ गया होगा। चलिए तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो जो क्लास में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए क्लास को लाइक भी कर देंगे, और स्क्रीनशॉट तो सब लोग ले ही लेते होंगे। बाद में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिंपल तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग अब जो देखेंगे वो रहेगा इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, सबके पास तो बुक होगा ही। ये हो गया आपका क्लियर। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या आ गया उसको देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद वाले क्वेश्चन में उसके लिए भी आपको डायग्राम दी गई है। डायग्राम देखिए क्वेश्चन 9 के लिए, वो डायग्राम नंबर जो है वो आपका 10.13 है, आपका डायग्राम का नंबर है ना। बोला गया एक्स वाई तथा एक्स डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा है, यानी ऊपर नीचे स्पर्श रेखा होगा, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है। फिर मिला जुला के बोला, फिर आखिर में बोला गया आपका कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री लाना। ठीक है, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री लाना। देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। उस डायग्राम जो कि आपको चित्र दिया गया है, उस चित्र को मैं पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे समझते रहिएगा। सबसे पहले बोला गया एक वृत्त है, देखिएगा यहाँ पे हम बना लिए, यहाँ पे वृत्त। ठीक है, वृत्त बना लिए। उसके बाद ऊपर में एक स्पर्श रेखा है, नीचे में भी आपका स्पर्श रेखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे बिंदु होगा एक्स डैश, यहाँ पे होगा आपका वाई डैश। ऊपर में यहाँ बिंदु है आपका ए है, ये तो आपका वाई है, ये आपका एक्स है ना। उसके बाद यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका नाम पी लिखेंगे, ऐसे कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम आपका ओ रहेगा, यहाँ पी है, यहाँ आपका क्यू है। उसके बाद यहाँ से एक रेखा ऐसे करके आई है स्पर्श का, तो यहाँ आ गई, इसका नाम ए यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम बी है, और यहाँ पे बिंदु है स्पर्श बिंदु, जिसको कहेंगे सी। ए को ऐसे मिला दिया गया है और इसको फिर बी से मिला दिया गया है। यही आपकी क्या है, आकृति है। इसी आकृति से हमें साबित करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री लाना है, जो कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा होगा कि आपको लाना क्या है, कोण ओ ए ओ बी लाना है। कितना ए ओ बी कितना लाना है, 90 डिग्री लाना है। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। तो पहले जो दिया गया उसी पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे हम यहाँ से, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर डाल देते हैं। वो रहेगा क्वेश्चन में कितना है आपका, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 9। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले जो दिया गया उसको।
सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी बाहरी बिंदु से जो विरुद्ध स्पर्श रेखा होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। को लिख लेते हैं, क्योंकि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद क्या होगा देखते चलेंगे यहाँ पे। इसीलिए जो यहाँ पे आपका होगा एपी कहीं पर दिख रहा है आपको, ए से लेकर पी तक बिल्कुल दिख रहा होगा, ए से लेके पी तक। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ ए से खींचा गया, ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है। बाहरी बिंदु ए है, इससे ए पी तक खींचा गया, सी तक। एपी जो है वो बराबर होगा किसके, आपके ए सी के। इतना क्लियर है। और फिर यहाँ जो दिख रहा है ना आपको बी क्यू जो है बी सी के आपके बराबर होगा, क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। और आपका जो है ना, इसीलिए अब हम ये बात कर लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज आपका बात हो जाएगा पी ए ओ, और त्रिभुज बात कर लेते हैं ए ओ सी। ये दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ए पी ए ओ। कहां पे देखे तो पी ए ओ, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। और आपको है ए ओ सी, क्या आपका ए ओ सी, ये वाला आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर हम इसको डॉट डॉट ऐसे मिला देते हैं तो आपका त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, त्रिभुज बन गया वो, है ना। अब इसमें बात की जाए दोनों में आपका, तो आपका जो बराबर है वो आपका यहाँ तो लिख ही दिया है, एक बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, उसका आप कह सकते हैं ए ओ बराबर में क्या आपका ए ओ, दोनों में आपका ए ओ होगा। ए ओ ये वाले त्रिभुज में भी होगा, ये वाले त्रिभुज में भी आपका ए ओ है। उसके बाद आप कह सकते हैं पी ओ बराबर में आपका हो जाएगा ओ सी। ये दोनों भी आपस में क्या आपका बराबर रहेगा, इसीलिए आप कह सकते हैं, इसीलिए ये भी बराबर है। एस 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी कि सिमिलर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज पी ए ओ समरूप त्रिभुज हो जाएगा आपका ए ओ सी। क्लियर इतना। दोनों समरूप को, दोनों त्रिभुज क्या कर दिए हम यहाँ पे समरूप कर दिए। क्या कर दिए, समरूप कर दिए। और जब ये दोनों समरूप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखते चलेगा यहाँ पे। इसीलिए आपका जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए आपका हो जाएगा यहाँ पे कोण पी ए ओ जो है वो बराबर हो जाएगा कोण सी ए ओ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पी ए ओ, कहाँ पे पी ए ओ देख लीजिए, पी ए ओ, ये जो आपका ये कोण है ए, वो आपका इसमें जो आपका सी ए ओ होगा, देखिए सी ए ओ दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। ये पार भी और इस पार भी दोनों ए है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। फिर आगे इसीलिए आपका कोण जो है पी ए ओ बराबर हो जाएगा टू कोण सी ए ओ के। यहाँ पे सी ए ओ का वैल्यू डाल देते हैं, वो क्या हो जाएगा, टू सी ए ओ हो जाएगा आपस में। ठीक है, सी ए ओ, तो यहाँ पी ए सी है, पी ए सी डालेंगे यहाँ पे पी ए सी। ठीक है ना, इसको आपको पता है कि हमको लाना क्या, तो हमको लाना जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ए ओ बी कितना लाना है, 90 डिग्री लाना है। ए ओ बी कितना लाना है, 90 डिग्री लाना है। इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कर लीजिए कोण पी ए सी प्लस में कोण सी बी क्यू बराबर में 180। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। पीएससी का वैल्यू डाल दीजिए। पीएससी का वैल्यू कितना, देखिए तो पीएससी का वैल्यू अभी जस्ट ऊपर दिख रहा होगा 2CaO, कितना आपका 2CaO दिख रहा है आपका, वो डाल लीजिए। ठीक है, और उसका वैल्यू डाल लेते हैं 2CO, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसीलिए आपका हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 कोण CaO। ठीक है, प्लस में हो जाएगा आपका 2 कोण CBO इक्वल में 180। और दोनों में दो कॉमन है, दो कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका यहाँ आ जाएगा कोण CaO प्लस में कोण CBO बराबर में 180, यानी कि ये आपका कट जाएगा 2 टाइम्स 90 बार में। ठीक है, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, जैसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
ताकि हम बताएंगे आपको, इधर मिटा देंगे इसको, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ कर लेते हैं इसको साफ। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लिए होंगे, इसको साफ कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ये हो गया आपका क्लियर। तो ठीक है ना, वहां से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया आपका, बच गया आपका वो आपका कौन बच गया आपका, कौन सी ए ओ प्लस में बच गया आपका कौन सी बी ओ बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम मान डाल देंगे। सी ए ओ का जो वैल्यू होगा, सी ए ओ का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका कितना, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। कितना होगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 180 डिग्री। और देखिए यहाँ पे जो है ना CBO को हम लिख सकते हैं माइनस कोण AOB। क्या लिख सकते हैं, AOB लिख सकते हैं, बराबर आएगा 90 डिग्री। इसको कर दीजिए उस पार, तो माइनस कोण AOB इक्वल कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 90 माइनस में 180, और ये माइनस से आपका हो जाएगा कोण AOB हो जाएगा माइनस 90, माइनस से माइनस कट गया, कोण AOB बराबर आ गया आपका 90 डिग्री। यही हो गया आपका प्रूफ। यही तो लाना था ना, यही लाना था आपका। AOB कितना लाना था, 90 डिग्री। तो OB आ गया आपका 90 डिग्री। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस आया कहां से, यहाँ पे मैं घटाए थे तो माइनस आ गया था। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी पूर्वक इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर दिए बहुत ही आसानी से, है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका होगा क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा, वो होगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन, है ना। इसको यहाँ से हम कर देते हैं साफ। ठीक है, ये आपका साफ हो जाएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। चैप्टर नंबर आपका कितना, 10 है ये। इसका नाम क्या, विरित है। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं करेंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको भी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका बिल्कुल क्लीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका, 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो कहा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया आपका, सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ठीक है, और स्पर्श बिंदु की बनने वाली रेखाखंड का द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक पता ही होगा, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसको संपूरक कहते हैं। एक संपूरक जितना होगा, यानी कि दोनों मिला के, दोनों कोण मिला के 180 पूर जाना चाहिए। तो जहां पे आपका स्पर्श रेखा होगा वो, और केंद्र पर जो होगा वो, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। यही क्वेश्चन में बोला गया। सबसे पहला काम, डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखते रहिएगा यहाँ पे कैसे डायग्राम बनेगा। चलिए, सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। कोई बिंदु ले लीजिए बाहर में, बिंदु बाहर ले लिए, केंद्र है ये, स्पर्श रेखा, ठीक है, सटा के जाइएगा, सटा सकते हुए जाना चाहिए यहाँ पे स्पर्श रेखा। चलिए, ये रहा आपका स्पर्श रेखा, ठीक है, ये रहा आपका केंद्र, एक स्पर्श रेखा नीचे में। तो क्वेश्चन में बोला गया स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब ये वाला एंगल, और केंद्र का कोण, यानी कि इसको मिला दीजिए ऐसे, यहाँ पे कट रहा है, नाम रख दीजिए, ठीक है, नाम रख दीजिए ए बी पी, है ना, रख दीजिए यहाँ ए रख दीजिए, यहाँ पी बी रख दीजिए, यहाँ पी रख दीजिए। और एक चीज और, यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल बनेगा यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। और आपको जो निकालना है ये वाला एंगल, और ये जो एंगल दिख रहा है ये, दोनों आपका संपूरक होना चाहिए, यानी कि दोनों को जोड़ने पर आपका 180 आना चाहिए। यही हमें साबित करके दिखाना है। तो क्वेश्चन बोला गया, बिल्कुल यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए वही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, पहले माना कि P कोई बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु है, जिससे वो लिख देते हैं यहाँ पे, जिससे O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा
कौन कौन है, पी ए और पी बी खींची गई है। ठीक है, दो स्पर्श रेखा पी ए और पी बी खींची गई है। वृत्त का केंद्र क्या है आपका, ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा खींची पी ए और पी बी। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, इसे लिख दीजिए यहाँ पे। सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो जो स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा, स्पर्श रेखा के बीच का कोण ये ना आपका है। ठीक है, इस कोण का नाम क्या होगा, ए ओ बी। ठीक है, कोण ए ओ सॉरी ए ओ नहीं होगा, ए पी बी है ना, ए पी बी प्लस में। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया ए पी बी आपका हो जाएगा। फिर एक ये वाला आपका एंगल, इसका नाम क्या होगा, ए ओ बी है ना, ए ओ बी को सॉरी यहाँ पे एंगल देना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल। ठीक है, एंगल इक्वल कितना 180। या ये पहले हो सकता है, ये बाद में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 3 5 होता है, 3 + 5 2 आपका 5 ही होता है। यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180। या ऐसा कीजिए, इसको जोड़ने पर आपका 180 आना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम दो त्रिभुज में, कितना त्रिभुज में बात करते हैं, दो त्रिभुज में बात कर लेते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे त्रिभुज आपका हो जाएगा ओ ए पी और त्रिभुज आपका हो जाएगा ओ बी पी में। ठीक है, दोनों देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है, ये दोनों जो देखिए ओ ए पी कहाँ है, ओ ए पी ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला होगा ये ओ बी पी नीचे वाला त्रिभुज। यानी कि जो लाइनिंग है ये वाला बीच वाला लाइनिंग अलग अलग दो त्रिभुज कर रहा है, ऊपर वाला और नीचे वाला। दोनों त्रिभुज तुलना कर लीजिए, तो तुलना जैसे ही कीजिएगा अगर आप, तो ये आपका पी ए और पी बी दोनों स्पर्श रेखा है, वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। स्पर्श रेखा जो भी हो, देख सकते हैं यहाँ पे पी ए बराबर में क्या होगा आपका पी बी। क्यों बराबर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, स्पर्श रेखा बराबर होती है। स्पर्श रेखा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं आगे। इसमें भी आपका कोण P है, उसमें कोण आपका P है, जिसको हम लोग कह सकते हैं उभयनिष्ठ। क्या कह सकते हैं, उभयनिष्ठ कह सकते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं ओ ए जो है, ओ ए और ओ बी दोनों वृत्त की त्रिज्या, जितनी लंबाई ओ ए की होगी उतनी लंबाई ओ बी की होगी। अब ऐसे लिख सकते हैं ओ ए बराबर में ओ बी, ओ ए बराबर में ओ बी। ये क्या आपकी त्रिज्या, क्या आपकी त्रिज्या है। ठीक है, और एक चीज और देखिएगा, तो ओपी इस त्रिभुज में भी है और ओपी उस त्रिभुज में भी है कि नहीं है, ओपी इस त्रिभुज में भी है और उसमें भी है। तो ओपी की लंबाई तो दोनों बराबर होगी ना, ऐसा तो नहीं है जो एक में लंबा एक में छोटा। तो आप लिख सकते हैं ओपी इक्वल में ओपी, जिसको कहेंगे उभयनिष्ठ। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ कहेंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ। तीनों आपकी जो ये है भुजा है वो आपस में क्या बराबर है, इसलिए हम कहेंगे एस 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 समरूपता कसौटी से, जिसको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए एस 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 मतलब साइड साइड साइड, मतलब भुजा 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 समरूपता कसौटी से कहा दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ओ ए पी समरूप हो गया त्रिभुज आपका ओ बी पी। दोनों त्रिभुज आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया आपका, समरूप हो गया। इसीलिए आप इसको आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ। इसके बाद यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, कोण आपका ओ पी ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे कोण कितना आपका ओ पी बी, यानी कि कोण आपका जो पी होगा, देखिए इसमें भी पहले त्रिभुज में भी पी ओ ए कहाँ पे, देखिए पी ओ सॉरी एक मिनट ओ पी ए ऊपर वाला, यानी कि ये एंगल जो है ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर है। क्योंकि जब भी दो त्रिभुज समरूप हो जाए, तो जब भी दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसके जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उसकी जो भुजाएं होती है वो एक दूसरे के समानुपाती होती है। ठीक है, एक ही अनुपात में होती है। उसको आप लिख सकते हैं, इसके बाद इसको यहाँ पर कोण ए ओ पी इक्वल हो जाएगा आपका बी ओ पी, बी ओ पी। देखिए ए ओ पी अब बी ओ पी, यानी कि ये जो एंगल छोटा वाला है वो इस एंगल के बराबर होगा।
और फिर जो है आपका ये हो सकता है कोण यहाँ पे ए पी बी जो होगा वो बराबर होगा 2 कोण ओ पी ए के, ठीक है ना। उसके बाद आप फिर आपस में बराबर कर सकते हैं, ए ओ बी बराबर जो होगा 2 कोण ए ओ पी के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बराबर कर दिए, यहाँ पे ये आपका डबल हो जाएगा। इतना क्लियर है, तो इसको हम कर देंगे यहाँ से साफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी आगे सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको साफ। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, पूरा समझ में आएगा आपको। हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए ये हो गया आपका बिल्कुल क्लीन। तो देख लेना है बस आगे, इसके आगे ये हो गया आपका साफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 था ना, 10। अब देखिए इसका करेंगे, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसके बाद क्या होगा आपका अगला प्रोसेस। तो अगला प्रोसेस आपका हो जाएगा कौन जो है आपका एओपी, क्या आपका एओपी जो है वो बराबर हो जाएगा 90 माइनस में कौन ओपीए के, ठीक है। 90 माइनस में हो जाएगा कौन ओपीए के, देख सकते हैं ओपीए का ओपीए ऊपर वाला, ठीक है। 90 माइनस में से वो क्या होगा घट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 2 कोण एओपी जो आपका हो जाएगा 180, सबको 2 से गुना कर दिया, -2 इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कोण ओ पी ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बस आपका समझ तो आ गया 2 एओपी जो है वो बन जाएगा आपका कोण एओबी, क्या बन जाएगा एओबी बन जाएगा, इक्वल 180 का 180 रहेगा। ये जो आपका 2 आपका ऐसे रह जाएगा ओ पी ए। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से समझिए तो आपका सॉरी एक मिनट, यहाँ पे एपीबी है ना, ये आपका एपीबी है, यहाँ पे ये आपका जो बन जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन एपीबी, कौन एपीबी, ठीक है। ओपीए का देखिए ओपीए यानी कि ये जो आधा है मिला के क्या हो जाएगा एपीबी, यानी कि पूरा हो जाएगा आधा कौन 2 यहाँ पे देखिए पी का दुगुना, पी का बीच में जो होता है ना वही वैलिड होता है, तो पी यहाँ पर दुगुना, तो पी दुगुना का मतलब क्या हो जाएगा ये पूरा, तो पूरा का नाम क्या है ए पी बी है, तो ए पी बी कर दिए, ठीक है। यहाँ देखिए ए ओ पी यानी कि ओ आधा, ओ दुगुन, देखिए ओ दुगुना हो रहा है, ओ दुगुना का क्या मतलब ये वाला भी छोटा वाला भी है, छोटा वाला भी मतलब क्या पूरा, यानी कि ए ओ बी लिख दिए यहाँ पे। इसको बुला लीजिए इस पर बुला लीजिए, तो ये आपका ए ओ बी प्लस चूंकि माइनस है इस पर आएगा तो क्या होगा कौन ए पी बी हो जाएगा, बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री, यही तो आपका प्रूफ हो जाएगा, ये तो लाना था आपको। यानी कि ये वाला एंगल ये एंगल दोनों को जोड़ने पे कितना 180 आ गया, ये 180। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आप सबको समझ में आ गया होगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।